बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के सेकेंड एनुअल 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस गेस्ट पेपर के अंदर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और हर चैप्टर में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये जो तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं तो हम उनको देखेंगे। पहला चैप्टर हम देखते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री इन साइंस। तो इसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सिर्फ एक समेटिव टॉपिक है। इसमें कोई सी भी स्टूडेंट्स 3 ब्रांचेस की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं या कोई ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो केमिस्ट्री की किसी ब्रांच से रिलेट करता है, जैसा कि हाउ कैन वी एक्यूरेटली डिटरमिन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपने ब्रांचेस की डेफिनेशंस और उनकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सर बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है जो ज़्यादा रिपीट होता है वो होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें अक्सर 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी और फ्लूइडिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी। इसमें अक्सर डेफिनेशन पूछी जाती है एलोट्रॉपी की और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिनमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स या जिनको बकमिस्टर फलरीन्स कहते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक है जो आपकी बुक में टेबल की फॉर्म में भी मौजूद है, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। अक्सर इन तीनों में से किसी भी दो का कंपैरिजन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलाइड या डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसी तरह से टॉपिक नंबर 4 जो है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, इनका भी अक्सर इनको भी डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स या डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके पास बेसिक स्टेट्स में तो हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली। जो एक्सोटिक स्टेट्स हैं जिनमें प्लाज्मा और लिक्विड क्रिस्टल्स और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसके बारे में पूछा जाता है। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट का तकरीबन 2026 के फर्स्ट एनुअल में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एलोट्रॉप्स। इसमें अक्सर डायमंड और ग्रेफाइट की यूजेस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनके चार्ज, मैस वगैरह को पूछा जाता है, जो आपकी बुक में एक टेबल सा भी बना हुआ है। इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मैस, इसमें रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। आइसोटोप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें जो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स हैं वो अक्सर रिपीट होते हैं या एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया जाता है और आपसे उसके पार्टिकल्स पूछे जाते हैं, यानी आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये फाइंड आउट करने आपको आने चाहिए। एक बहुत ही कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वाई एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके अलावा जो प्रैक्टिस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है और ये तकरीबन हर पेपर का में आता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक एटम कैटाइन में और एनाइन में कन्वर्ट होता है और उसका जो बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रा करके आपको उसकी फॉर्मेशन आनी चाहिए। कार्बन डेटिंग के बारे में पूछा जाता है या ये यूँ पूछा जाता है कि कैसे हम फॉसिल्स की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना अर्सा पहले के मौजूद हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें बच्चों फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टू फाइंड आउट द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। यानी किसी भी एलिमेंट के पीरियड और ग्रुप के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके वैलेंस शेल को देखते हैं। जो नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल होता है वो उसका पीरियड नंबर होता है और वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर होता है। तो ये तकरीबन हर पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं कुछ जो कि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिनमें एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक करैक्टर, रिएक्टिविटी और डेंसिटी है। इनमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि इनमें डेफिनेशन और ग्रुप और पीरियड में जो इनका ट्रेंड है वो पूछा जाता है। हैलोजेंस में से ज़्यादातर रिपीट होने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, ट्रांजिशन मेटल्स की अक्सर प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं जिनमें कैटालिटिक एप्लीकेशंस वगैरह शामिल हैं और अलॉय फॉर्मेशन वगैरह।
मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक जनरल क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है। और उन प्रॉपर्टीज़ में भी जो कुछ हैं जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन चीज़ों के बारे में अक्सर जिक्र होता है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने कुछ ग्रुप्स को नाम दिए हुए हैं कि अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हेलोजन्स हैं, नोबल गैसेज हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसके अलावा हमने पीरियोडिक टेबल को जो ब्लॉक में कन्वर्ट किया हुआ है एस पी और डी ब्लॉक में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस बेस पे हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वाई नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। इसी तरह आपको एनर्जी लेवल्स या शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट का भी हम जिक्र कर चुके हैं कि इसका ट्रेंड और डेफिनेशन वगैरह लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें एक चीज़ बच्चों याद रखो कि इसमें आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। सो ये दो आपको हर सूरत आने चाहिए, इनकी फॉर्मेशन कैसी होती है और मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के अंदर कैसे इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आनी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन कंपाउंड्स के आयनिक कंपाउंड कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं, कोवेलेंट कैसे करते हैं, और मेटेलिक कंपाउंड कैसे बिहेव करते हैं। आयनिक बॉन्ड का हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करनी है। इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड का बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना आना चाहिए। नीचे कुछ मैंने एग्जांपल्स कोट की हैं जो अक्सर रिपीट हुई हैं, तो इन मालिक्यूल्स का आपने लाजमी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रा करके प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस वगैरह ज़्यादा पूछी जाती हैं जिसमें ऑक्टेट रोल, डुप्लेट रोल, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अक्सर एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं डेफिनेशन के साथ साथ। इसके अलावा मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, वो कैसे हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 6 है स्टोइचियोमेट्री। इसमें बच्चों मोल कंसेप्ट आपको सही तरह से आना चाहिए और कैसे मोल रिलेट करता है एवोगैड्रोस नंबर से। दूसरा, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। तीसरा बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इसके सारे पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। इनमें से लाजमी तौर पे क्वेश्चन आता है। सो इस चैप्टर में आपने इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। आपको एक किसी भी कंपाउंड के अंदर हर एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना आना चाहिए और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बेस पे आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। केमिकल और आयनिक इक्वेशंस लिखनी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह से जो आयनिक कंपाउंड है उनका फार्मूला लिखना आना चाहिए, खास करके जो बाइनरी आयनिक कंपाउंड हैं। लास्ट इसका टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन की डेफिनेशन, खास करके रस्टिंग ऑफ आयरन आपको पता होनी चाहिए और प्रिवेंशन के आपको 3-4 मेथड्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है एनर्जेटिक्स। इसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को। एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स और एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको ड्रा करनी आनी चाहिए। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। और बॉन्ड इंथैल्पी का अक्सर एक आध दफ़ा न्यूमेरिकल आया है कि बॉन्ड इंथैल्पी आपने फाइंड करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम में इस्टेब्लिश होता है। और ख़ास करके ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि राइट 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा एनहाइड्रस और हाइड्रस कॉपर सल्फेट के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है वो आपको आइडिया होना चाहिए। और आपने ये तैयार करना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कोबाल्ट क्लोराइड, ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आनी चाहिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, यानी एसिड और बेस के रिएक्शंस की। इसके अलावा ब्रॉन्स्टेड लोरिक एसिड बेस कंसेप्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेसिस क्या होते हैं, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स और बेसिस कैसे होती है वाटर के अंदर, बेसिस और अल्कलीज में क्या फ़र्क है, और कुछ मेटल ऑक्साइड्स के रिएक्शंस रिपीट हुए हैं विद वाटर।
इसके अलावा आपको अगर कोई केमिकल इक्वेशन दी जाए तो आप उसमें ब्रांसर लोरी एसिड या बेस को डिस्टिंग्विश कर सको। तो ये कुछ इक्वेशंस हमने दी हुई हैं, इसमें आपने इनको प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, इसमें एसिड रेन है, बहुत ही कॉमन टॉपिक। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ज़्यादा जो एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल के कुछ वेज आपसे सजेस्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम करता है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एसिड रेन, ये डेफिनेशंस की हद तक आपसे पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 12, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर, इसमें दो तीन टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं। एक वाटर के पोल्यूटेंट्स, उनके काजेज और इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीजेज और कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस इन वाटर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि ड्रा स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कोई से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें। मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ मालिक्यूल्स लिख दी हैं, वो आपने लाजमी तौर पे प्रैक्टिस कर लेने हैं। इसके अलावा भी आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप। आपको कुछ मालिक्यूल्स दे दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से आप इनके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें। तीसरा टॉपिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और उनका डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए। और चौथा जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है होमोलोगस सीरीज़ और इसकी क्लासिफिकेशन या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 है हाइड्रोकार्बन्स। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स और रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आ सकते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अगर आप फर्स्ट एनुअल 2025 देखो और सेकंड एनुअल 2025 तो दोनों में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिनमें एक हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन है और दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये दो मेथड पूछे गए हैं। इसके अलावा अल्केन एज अ फ्यूल, ये अक्सर पूछा जाता है कि वाई लाइटर अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें तकरीबन सिर्फ अल्केन के बारे में ही आपने तैयार करना है और इसमें से क्वेश्चन लाजमी तौर पे आता है। बायोकेमिस्ट्री थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, इसमें आपने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन वगैरह तैयार करनी है, बायोमालिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और कार्बोहाइड्रेट एज अ एनर्जी सोर्स। बस ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो बच्चों, अगर आप ये गेस्ट पेपर तैयार कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे।